तो चलिए हम लोग आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में देखिए हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन, है ना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन में भी मैंने आपको बताया था दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जो सिंपली आप 11th के कॉन्सेप्ट का यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में बदल के कैंसिल करते हो, है ना। और टाइप 2 मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर x के फंक्शंस होते हैं। ऐसे केसेस में आप एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करते हो। वो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, कब कब, ये मैंने आपको लिखाया था सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन आने पे देखेंगे कि किस तरीके की चीजें हम लोग को करना है। अब सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन जो टाइप 1 हम लोग कर रहे थे उस पे हम एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, वो हम अभी कर रहे हैं। और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे किस पे, सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम टाइप 2 पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले लास्ट क्वेश्चन टाइप 1 वाला देख लेते हैं। देखिए ये आपको क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, है ना। क्या क्वेश्चन दिया था, मैंने दिया हुआ था कि सिंप्लीफाई कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। और यहाँ पे इंटरवल दिया था x बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाई 2। मैंने बताया था इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और मैं बार बार आपको ऐसे इंटरवल दे रहा हूँ ताकि आपको केस ना लेना पड़े, समझे। जनरली क्वेश्चन ऐसे ही दिखता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे हो सकता है जिसमें आपको केस लेना पड़े। हालांकि टाइप 1 में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, केस लेने वाला क्वेश्चन आपको टाइप 2 में मिलेगा। तो इसके बाद हम टाइप 2 का क्वेश्चन करेंगे, बट बिफोर दैट पहले चलिए इसको कर दो। ये देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन है, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया कि आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करके कॉट में बदलो ताकि कॉट इनवर्स और कॉट को कैंसिल कर सकें। तो भाई क्या किया जाए, देखो देखिए अभी पीछे जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था पिछले लेक्चर में, उसमें याद करिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स देखो स्क्वायर रूट के अंदर देखो तब तो एकदम फिक्स है, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल सकते हो। जैसे आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में बताया हुआ था। अदरवाइज भी आप देख सकते हो, इसको ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, और 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बन जाएगा, ठीक। प्लस इसी तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट क्लोज्ड। नीचे आते हैं डिनोमिनेटर में। अब इसी तरीके से जब आप इसको लिखोगे तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा माइनस अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। देन अगले स्टेप पे आते हैं। देखिए ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे, अगले स्टेप में हमारे पास आएगा कॉट इनवर्स ऑफ। अब इसका अंडर रूट लोगे, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट कितना आएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, इतना आएगा नहीं, इसका मॉड भी आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके आउटपुट को पॉजिटिव इंश्योर करने के लिए हम हमेशा मॉड लगा देते हैं। इसी तरीके से प्लस इसका आउटपुट आएगा मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। नीचे आते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा, अगेन मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, और माइनस इसका आउटपुट आएगा मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब ये मॉड हटाना है, तो मॉड कैसे हटता है, मॉड तो केस लेकर के हटता है। अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव तो मॉड हटाते समय कोई चेंज नहीं होता, अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव तो मॉड हटाते समय साइन चेंज करते हैं। अब ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये तो भाई इंटरवल आपका डिसाइड करेगा। इंटरवल क्या है, 0 से पाई बाई 2, x बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाई 2। लेकिन यहाँ पे हर जगह पे एंगल जो है वो क्या है, x बाई 2। तो जब x 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो x बाई 2 किस इंटरवल में आएगा, दोनों साइड में 2 से डिवाइड करोगे ना, तो ये
आएगा 0 से π/4 के बीच में। तो 0 से π/4 के बीच में देखो साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, ये पूरा पॉजिटिव है, इसलिए मॉड हटाते समय यहाँ पे किसी तरीके का कोई साइन चेंज नहीं होगा और ये हमारे पास आएगा sin x/2 प्लस cos x/2 प्लस, अब इस पे देखिए ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, 0 से π/4 में sin x/2 माइनस cos x/2 है, 0 से π/4 में बताइए sin x/2 माइनस cos x/2 पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये तो डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा है, साइन बड़ा है कि कॉस बड़ा है। तो 0 से π/4 में जरा देखिए कौन सा बड़ा होता है, साइन बड़ा होता है या कॉस बड़ा होता है। इसके लिए आप दोनों का चाहे तो ग्राफ देख लीजिए, जैसे साइन का ग्राफ ये होता है 0 से π/2 में, और कॉस का ग्राफ कैसे होता है, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे होता है 0 से पाई में, तो ये भी साइन का ग्राफ 0 से पाई में है। π/4 कौन सा, ये वाला एंगल जो है ना वो π/4 है, तो 0 से π/4 में देखिए इस वाले इंटरवल में 0 से π/4 में कॉस बड़ा है साइन से, दिख रहा है ना, देखो ये कॉस बड़ा है साइन से 0 से π/4 में। तो 0 से π/4 में जब आपका ये कॉस बड़ा है साइन छोटा है, तो ये बड़ा है तो ये निगेटिव आएगा, जब ये निगेटिव आएगा तो मॉड हटाते समय इसका साइन चेंज करोगे, मॉड हटाते समय जब इसका साइन चेंज करोगे तो ये आउटपुट में देगा cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है, ये आउटपुट में देगा। अच्छा नीचे आते हैं, नीचे ये पॉजिटिव है, मॉड हटाते समय कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिंपली sin x/2 प्लस cos x/2, और ये आपने देखा कॉस बड़ा है साइन छोटा है 0 से π/4 में, तो ये निगेटिव होगा, इसलिए इसका मॉड हटाते समय इसका साइन चेंज करोगे, इसके पीछे माइनस लगाओगे, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना sin x/2 माइनस cos x/2, ठीक। अब देखिए ये sin x/2 कैंसिल, नीचे cos x/2 कैंसिल, ये आपके पास आ रहा है cot इनवर्स ऑफ, ऊपर कितना आ रहा है 2 cos x/2, नीचे कितना आ रहा है 2 sin x/2, और ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये देखिए आपके पास आया cot इनवर्स ऑफ cos बाई sin कितना होगा cot x/2, तो cot इनवर्स ऑफ cot x/2। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि क्या हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दें, क्या डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। देखिए आप इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो, मैं बार बार बता रहा हूं। कब कैंसिल कर सकते हो, जब ये x/2 cot इनवर्स की रेंज में लाई करे, तो x/2 0 से π/4 के बीच में है, जो cot इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है, क्योंकि cot इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, तो ये cot इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट कैंसिल करके x/2 लिख सकते हो, ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इसकी रेंज में लाई नहीं करता तो आप इसको डायरेक्ट कट नहीं करते, फिर कैसे करते, अब मैं बताने वाला हूं बहुत जल्दी कि कैसे करते हैं, ठीक है, फिर हम ग्राफ से करते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे करते हैं। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिंपली x/2, ठीक है, आप देख सकते हो, कोई डाउट है आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों ने आंसर दिया है, जैसे प्रियांशु शिवांगी, यस करेक्ट आंसर x/2 है, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए, कर लीजिए इसको जल्दी से, और फिर इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, टाइप 2 का क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स टाइप 2, ठीक, चलिए करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 पे पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्वेश्चन है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना किसको, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, जरा पहले आप ट्राई कर लीजिए, पहले 1 मिनट इसको सुन लीजिए फिर ट्राई करिए। देखिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम टाइप 2 है, टाइप 2 क्यों, क्योंकि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बल्कि x का फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आप सुटेबली सब्स्टिट्यूशन करिए, वो आपको टेक्निक बताई गई है, और फिर जो है इसको tan में बदलने की कोशिश करो, फिर कैंसिल करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब जरा इसको सोचिए, ट्राई करिए, फिर हम करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखा जाए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है।
देखो हमें सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको क्या करना है, आपको एक सुटेबल सब्सटीट्यूशन करना है। इसमें सुटेबल सब्सटीट्यूशन दिख रहा है x इक्वल टू, देखो इसके कारण अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के कारण, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने a साइन थीटा। यही हमारा सुटेबल सब्सटीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो आप बोलोगे ना कि सर a cos थीटा भी तो ले सकते थे, a cos थीटा भी लोगे तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, लेकिन फिर पता है a cos ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा और वो कॉट में बदलेगा। और हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि हमारा ये टैन में बदल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन थीटा ही सब्सटीट्यूशन करेंगे, ताकि ऊपर साइन नीचे कॉस आए और वो आगे चल के टैन में बदल जाए और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद करिए, मैंने आपको थ्योरेटिकली जब पढ़ाया था तो बताया था कि जब कभी भी आप सब्सटीट्यूशन करते हो तो साइड में कंडीशन लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही है जो क्वेश्चन का आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे कि थीटा बिलोंग्स टू, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। यहाँ पे ना ओपन लगाइएगा, क्लोज मत लगाइएगा। तो आप बोलोगे साइन इनवर्स का रेंज में तो क्लोज होता है, लेकिन पता है मैंने क्लोज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर आप क्लोज लगाओगे, अगर आप साइन पाई बाई टू रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, a, साइन पाई बाई टू 1 होगा और x की वैल्यू a आ जाएगा। लेकिन x की वैल्यू a अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू a रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में जो है वो दोनों साइड क्या रखा, ओपन रखा। तो इस स्टेप को भूलिएगा मत, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड द ब्रैकेट इज क्लोज्ड। आगे देखिए ये अगले स्टेप में बनेगा tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा, इसका अंडर रूट लोगे ना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का, ये बनेगा ए कॉस थीटा। अब आप बोलोगे सर यहाँ मॉड क्यों नहीं लगाए, बिल्कुल आप मॉड लगा सकते हो, ठीक है, बल्कि चलो मैं पहली बार मॉड लगा के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ भी चलो अगर मॉड आप बोलोगे कि नहीं स्क्वायर रूट का आउटपुट मॉड में आएगा तो ठीक है मैंने लगा दिया, लेकिन पता है ये जो आप इंटरवल लिख रहे हो ये, तो ये जो है इंश्योर कर देगा इस बात को कि मॉड की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑटोमेटिकली कॉस पॉजिटिव होता है, तो थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ये कॉस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और जब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो मॉड हटाते समय आप किसी तरीके का कोई चेंज नहीं करोगे, दैट मीन्स कि यहाँ पे मॉड की जरूरत नहीं है। तो भाई ए कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसा मैंने बताया यहाँ मॉड की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस इंटरवल में कॉस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अब हम क्या इस tan इनवर्स tan को कट कर दें। मैं बार बार बता रहा हूं नहीं, हम तभी कट कर सकते हैं जब ये थीटा tan इनवर्स की रेंज में लाई करे, तो फिर ये डिसाइड कीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो भाई यहाँ पे थीटा माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू में है जो tan इनवर्स की रेंज के अंदर लाई करता है, इसलिए हम इनको कैंसिल करके थीटा लिख सकते हैं। और थीटा का बैक सब्सटीट्यूशन करना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे एक उधर भेजोगे तो x अपॉन a और थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो देखो भाई ये सिंप्लीफाई होकर के हमारे पास क्या दिया, साइन इनवर्स x अपॉन a। क्लियर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, समझे। इसका यूज करके आईआईटी में क्वेश्चन पूछ देता है कई बार। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछ देता है पता है, जैसे y इक्वल टू दे दिया ये और बोला dy बाई dx निकालो। जब आपको मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा जो आने वाले टॉपिक्स हैं, तो उसमें जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे चेन रूल से, तो बड़ा लंबा चौड़ा डिफरेंशिएशन बनेगा इसका, समझे। जबकि अगर आपने पहले इसको सिंप्लीफाई किया और इसमें ले आए, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी जगह पे आपका ये सिंप्लीफिकेशन काम में आता है। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए दे दिया जाए तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करते, पहले उसको सिंप्लीफाई करके आसान बना लेते हैं, तब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको डिफरेंशिएशन टॉपिक में भी ये बात याद दिलाऊंगा
और इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको उसी आने वाले टॉपिक में कराऊंगा। फिलहाल मैं आपको अगला क्वेश्चन देने वाला हूँ, सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड टाइप 2 की प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं जो बिना केस का है, इसके बाद फिर केस वाले क्वेश्चन में आपको देना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, योर क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई क्या tan इनवर्स ऑफ √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x। तो इसको सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफिकेशन के बाद जरा बताइए कि क्या ये सिंप्लीफाई होकर के रिड्यूस होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है बिकॉज इसमें भी केस वाला चक्कर नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन से फिर हमारा असली क्वेश्चन स्टार्ट होगा जो काम के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखिए ये टाइप 2 का क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर x का फंक्शन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है कि आप एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करते हो। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में सुटेबल सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा आ रहा होगा। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। साइन थीटा करके और आप इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन के जैसे इसको कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बेटर ऑप्शन है कि आप यहाँ पे cos थीटा पुट करिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर x के साथ 1 हो या अगर cos के साथ 1 होता है, चाहे प्लस में या माइनस में, तो आप cos का ऐसा फॉर्मूला लगाते हो ताकि ये 1 कैंसिल आउट हो जाए और बची हुई चीजें परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे x = cos थीटा पुट करूंगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप साइड में इसकी कंडीशन जरूर लिखोगे। आप साइड में इसकी कंडीशन लिखोगे क्या, कि थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये आपको जरूर लिखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब जब ये किया तो आपके पास देखिए अगले स्टेप में क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ √1 + cos थीटा माइनस √1 - cos थीटा अपॉन √1 + cos थीटा प्लस √1 - cos थीटा। अब अगला स्टेप ये है कि आप cos का वो फॉर्मूला लगाइए ताकि 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 + 1 कैंसिल माइनस यहाँ पे कौन सा लगेगा, 1 - 1 कट जाएगा, 2 sin स्क्वायर θ/2 नीचे ये फिर से बनेगा √2 cos स्क्वायर θ/2 और ये क्या बनेगा प्लस √2 sin स्क्वायर θ/2। ओके, ना अब ये अगले स्टेप में देखिए आएगा tan इनवर्स ऑफ ये √2 ऊपर नीचे से कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट मॉड cos θ/2। लेकिन मैंने बताया कि ये जो इंटरवल आपने लिया ये मॉड लगाने से आप बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सिंपली मॉड मत लगाइए, सिंपली cos θ/2 लिखिए। मॉड लगाने से क्यों बच गए, बिकॉज ऑफ दिस इंटरवल। भाई थीटा अगर 0 से पाई में है तो θ/2 किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, θ/2 आपका 2 से डिवाइड करोगे ना तो 0 से π/2 में बिलोंग करेगा। और 0 से π/2 में सब पॉजिटिव होता है, cos भी पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है। इसलिए मॉड आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्या बनेगा, माइनस साइन θ/2 अपॉन ये cos θ/2 प्लस साइन θ/2। इसके बाद इसको tan में बदलना है ना, तो इसको tan में बदलने के लिए आप कर चुके हो, cos θ/2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करोगे तो अगले स्टेप में आपके पास आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan θ/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हो, ये भी स्टेप फिक्स है। इस 1 को आप tan π/4 लिखते हो, तो tan π/4 माइनस tan θ/2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू मतलब tan π/4 इंटू tan θ/2। तो ये बन जाता है फॉर्मूला किसका, ये फॉर्मूला बन जाता है tan ऑफ π/4 माइनस θ/2 का।
अगला क्वेश्चन उठता है क्या ये डायरेक्ट कैंसिल होगा? इस क्वेश्चन में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि चेक करिए कि क्या पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 tan इनवर्स की रेंज में है। तो थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो भाई पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 किस इंटरवल में होगा? पाई बाई 4 में इसको घटाओ तो पाई बाई 4 माइनस 0 पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। आपने क्या देखा कि आपका जो ये एंगल है ये माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में है, जो tan इनवर्स की रेंज में लाई करता है। इसलिए आप इसको डायरेक्ट कैंसिल करके पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 डायरेक्ट लिख सकते हो। बाद में बैक सब्स्टिट्यूशन जरूर करिएगा। थीटा की वैल्यू आप cos इनवर्स x पुट करिएगा, सो दैट बिकम्स योर आंसर। व्हाट इज दैट? पाई बाई 4 माइनस cos इनवर्स x बाई 2। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग अगर कर रहे होंगे साइन थीटा पुट करके, तो बोलोगे कि सर मेरा आंसर नहीं आ रहा, मेरा आंसर तो साइन इनवर्स के टर्म में आ रहा है ना। तो ऐसी घबराने की बात नहीं है, आप इसको भी चाहे तो साइन इनवर्स में बदल सकते हो, जैसा आंसर है उसके हिसाब से काम कर सकते हो। जैसे इस पे से 1/2 कॉमन निकाल लो तो कितना बचेगा? 1/2 पूरे में से निकालो, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स बचेगा, और पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स को आप साइन इनवर्स x लिख सकते हो। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आंसर लिखा है उसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है किसको? साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप 2 मिनट ट्राई करिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या इसको करना चाहिए। ठीक, तो चलिए भाई ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको सिंप्लीफाई करना है किसको? साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। और ये है ना सिंप्लीफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम टाइप 2। टाइप 2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर x का फंक्शन है। ऐसे क्वेश्चन में आप x की एक सुटेबल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो। तो x की सुटेबल वैल्यू यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? यहाँ पे जो x की सुटेबल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है वो है x इक्वल टू tan थीटा। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है कि tan थीटा क्यों? तो दो रीजन है x इक्वल टू tan थीटा पुट करने का। एक तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है देखो, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो क्या बनता है? सेक स्क्वायर थीटा बनता है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। दूसरा रीजन है ये डायरेक्ट फॉर्मूले में बदल जाएगा। जब आप tan थीटा पुट करोगे ना तो ये sin 2 थीटा के डायरेक्ट फॉर्मूले में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बनेगा देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और याद करिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका? sin 2 थीटा का। ये डायरेक्ट sin 2 थीटा में बदल जाएगा, और जो हम लोग चाह रहे थे ना साइन इनवर्स साइन लाना, वो आ जाएगा। तो चलो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई है, जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूशन करो तो साइड में कंडीशन बिल्कुल लिखिए, इसको मिस मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो यहाँ पे कंडीशन लिखोगे ना, थीटा बिलोंग्स टू tan इनवर्स का रेंज क्या है? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन ऑन बोथ साइड। ठीक, चलो अब जब ये इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए x इक्वल टू tan थीटा यहाँ पुट करोगे तो आपके पास आएगा देखिए साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड इट बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। अगला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या साइन इनवर्स साइन को कट कर दें? मैं बार बार हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं नहीं। अगर ये 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में लाई करेगा तो हम इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं। अगर ये 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज के बाहर लाई किया तो हम इसको डायरेक्ट कट नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पे जरा देखिएगा 2 थीटा आपका किस इंटरवल में बिलोंग करेगा? थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो 2 थीटा किस इंटरवल में बिलोंग करेगा? 2 थीटा आपका माइनस पाई से पाई इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो क्या ये माइनस पाई से पाई या 2 थीटा क्या ये साइन इनवर्स की रेंज में है? माइनस पाई से पाई बिल्कुल नहीं है। ये 2 थीटा
साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है, ये इसकी रेंज से बाहर निकल गया। साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है और ये इसकी रेंज से बाहर निकल गया। इसलिए यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट कट करके 2 थीटा आंसर नहीं बता सकते हो, वो गलत होगा। या थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, वो गलत होगा। रीजन क्लियर है? अच्छा, अब देखिए तो क्वेश्चन उठता है कि जब डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते तो फिर इसको कैसे करेंगे, है ना। ये 2 थीटा अगर साइन इनवर्स की रेंज के बाहर है तो डायरेक्ट कट नहीं कर सकते। जब डायरेक्ट नहीं कट कर सकते तो व्हाट इज द रूल, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको आप सिंप्लीफाई करोगे साइन इनवर्स साइन के ग्राफ से, ठीक है। ऐसे सिंप्लीफाई करोगे साइन इनवर्स साइन के ग्राफ से। तो चलिए साइन इनवर्स साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि साइन इनवर्स साइन के ग्राफ से हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। याद करिए साइन इनवर्स साइन की बाउंड्रीज, इसका रेंज था -π/2 से π/2, मैं रेंज भी बना देता हूं। साइन इनवर्स साइन का ग्राफ मैंने बोला था डायरेक्ट याद रखिएगा, है ना, डायरेक्ट याद रखना भी चाहिए। कुछ इस तरीके का होता था, देखो कैसे होता था, देखिए बनाते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच में ये सिंपल y = x लाइन होता था, -π/2 से π/2 के बीच में। इसके बाद फिर ये ऐसे जाता था π/2 से 3π/2 के बीच में, फिर ये पीरियोडिक फंक्शन था, तो यही ग्राफ आपका बार बार रिपीट होता था। लेकिन आपको ये पूरा ग्राफ लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये ग्राफ सिर्फ जो है पता है कितना लेने की जरूरत है, -π से π के बीच में लेने की जरूरत है, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये है आपका π/2, ये होता है पाई, ये है आपका -π/2 और ये है आपका -π। आपको सिर्फ -π से π के बीच का ग्राफ लेने की जरूरत है, बस ये वाला जिसके ऊपर मैं डबल लाइन कर रहा हूँ। -π से π के बीच का ग्राफ लेने की जरूरत है बस, बाकी ग्राफ आपको लेने की जरूरत नहीं है, बाकी ग्राफ आप भूल जाइए, ठीक। तो जरा देखिएगा -π से π में आपका ये जो ग्राफ है ये कितने पोर्शन में से बना हुआ है, कितने पोर्शन से बना है? 3 पोर्शन, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन। तो इसलिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को, तो आपको यहाँ पे 3 केस लेना पड़ेगा, 1 केस, 2 केस और ये 3 केस। तो उस 3 केस के हिसाब से हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। पहला केस देखिए, एकदम पता है आप सबसे ऊपर वाले से स्टार्ट किया करो, यहां से बेटर रहेगा। ये कौन सी, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन देखो, स्लोप -1 है और ये -π से पास कर रही है, मतलब इसकी इक्वेशन होगी -π - x, -π से पास कर रही है और इसका स्लोप -1 है। तो यहाँ पे ना जब ये वाला केस लोगे तो इसका आउटपुट आएगा पता है क्या, -π - x की जगह पे यहाँ पे क्या है 2 थीटा, -π - 2 थीटा। ये कब वैलिड होगा? जब आपका 2 थीटा किस इंटरवल में लाई करे, देखो तो जब आपका 2 थीटा -π से -π/2 के बीच में लाई करेगा तो जब आपका 2 थीटा -π से -π/2 के बीच में लाई करेगा तो तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। आगे देखिए, ये y = x लाइन है, ये y = x लाइन, x की जगह पे 2 थीटा फॉलो करेगा कब? जब आपका 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा तब, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा तब। एंड लास्टली ये वाली लाइन, इस लाइन की इक्वेशन है π - x, इसका स्लोप -1 है, π से पास कर रहा है, दिया जाएगा π - x की जगह पे लिखना है आपको 2 थीटा, और ये कब वैलिड होगा? जब आपका 2 थीटा π/2 से π के बीच में लाई करेगा तब। ये क्लियर? आप सबको x के टर्म में बदल दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है तो अब हम इसको x के टर्म में बदल के अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं। देखिए, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को वापस x के टर्म में लिख दो, तो ये हो जाएगा देखिए 2x/1 + x², और इसका आंसर हमें 3 केस में मिल रहा है, ठीक है। तो तीनों केस ध्यान से देखिएगा। -π - 2
थीटा की जगह पे हम लोग tan इनवर्स x लिखेंगे। ठीक, कंडीशन अभी लिखते हैं, 2 थीटा, ये बना 2 tan इनवर्स x, और ये पाई माइनस 2 थीटा, थीटा को आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स x। तो देखिए ये हमारा सिंप्लीफाई होकर के आ गया। अब रही बात कंडीशन की, तो देखो जरा इस कंडीशन को पहले लिखते हैं, 2 थीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच, तो थीटा आपका 2 से डिवाइड करो, माइनस π/4 से π/4 के बीच। अगर थीटा माइनस π/4 से π/4 के बीच, यहाँ पे मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, यहीं से देखिए, यहाँ पे रफ वर्क में दिखाता हूँ। अगर थीटा आपका माइनस π/4 से π/4 के बीच में है, तो x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, x है tan थीटा, देखो यहाँ से x क्या है, tan थीटा। अगर थीटा माइनस π/4 से π/4 के बीच, तो x आपका -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कंडीशन होगी, 2 थीटा π/2 से पाई के बीच, तो थीटा π/4 से बड़ा, π/2 से छोटा। अगर थीटा π/4 से बड़ा है तो x आपका 1 से बड़ा होगा, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, माइनस π/4 माइनस π/2, थीटा आपका माइनस π/4 से छोटा है, तो इसलिए x आपका -1 से छोटा होगा। क्लियर? तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिल रहा है, देखिए आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन हमें मिल रहा है ये जो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये 3 केसेस में आ रही है, माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x फॉर x लेस देन -1, 2 tan इनवर्स x फॉर x बिलोंगिंग टू -1 to 1, एंड पाई माइनस 2 tan इनवर्स x फॉर x ग्रेटर देन 1। क्लियर? अब पता है इसको याद भी रखना पड़ेगा, आपको याद रखना चाहिए। याद रखने की मैं एक ट्रिक आपको डिस्कस करता हूँ, इससे इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। देखो ये तो पूरा मैंने प्रोसेस डिस्कस किया, ठीक है, अब ट्रिक भी डिस्कस कर लें ताकि याद भी रहे। तो ट्रिक ऐसा समझिए कि एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे कि भाई साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन कट के 2 थीटा बचेगा, या 2 tan इनवर्स x बनेगा डायरेक्टली। दूसरा बनेगा, आप ऐसे सोचिए कि साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आपने बोला साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट के बाद, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस करके लिखते हो ना, तो इसलिए हमने लिखा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। और तीसरा ये निगेटिव वाले में बस इतना ध्यान रखना कि बस इस पाई बस का साइन चेंज करना है, इसका साइन चेंज नहीं करना है ना, इसका साइन चेंज मत करिएगा, इसका और फर्दर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और बाद में भी दे देंगे, तो बस इसका साइन चेंज करोगे तो माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x आएगा। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। तो आप बोलोगे सर कंडीशन कैसे याद रखेंगे, कंडीशन भी याद रहेगा। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला वैलिड होगा जब ये 2 tan इनवर्स साइन इनवर्स की रेंज में लाई करे, डायरेक्ट फॉर्मूला वैलिड होगा जब 2 tan इनवर्स साइन इनवर्स की रेंज में लाई करे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रफ में हम करते हैं, तो 2 tan इनवर्स जो है वो साइन इनवर्स x की रेंज क्या है, -π/2 से π/2 में लाई करे, तो 2 से डिवाइड करोगे ये -π/4 से π/4, फिर tan ले लोगे तीनों साइड का, तो ये -1 से लेकर के 1, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला वैलिड होगा जब x आपका -1 से 1 के बीच में होगा। तो ये वाला कब वैलिड होगा, ऑब्वियसली इसके बाद वाला जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो, और ये वाला कब वैलिड होगा जब x आपका लेस देन -1 होगा तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, इंक्लूडिंग कंडीशंस, आप इन फॉर्मूलेज को याद रख सकते हो। ठीक है कि नहीं, देख लीजिए अच्छे से, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम लोग इसको और भी इससे रिलेटेड कुछ चीजें एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।